बिहार की स्थिति दयनीय हो गई है। बिहार की स्थिति को अगर आप नज़दीक से देखिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म। यहाँ दो तरीके का घटनाएं लगातार घट रही है। एक तो पुल गिर रहे हैं। अब पुल में किसका पैसा लगता है? आम जनता का पैसा लगता है। लेकिन नीतीश कुमार परवाह नहीं करके, आज अगर उस पर कमीशन खोरी बड़े स्तर पे नहीं होती, घोटाला नहीं होता, लूटपाट नहीं होती, तो शायद वह पुल बच जाता। दूसरे कि आज क्राइम उच्च स्तर पे पहुंच गई है। हम जिस बिहार की कल्पना करते हैं, आज वो बिहार आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर वही बिहार मिलेगा जिसकी चर्चा पूरे देश में होती रही है और जिसका एक नक्शा लोगों के दिमाग पे पहले से छाया हुआ है कि बिहार के लोग बंदूकबाज होते हैं, बिहार में क्राइम बड़े लेवल पे होती है, अपहरण होता है, मर्डर होता है, बिहार के लोग किसी की सुनते नहीं हैं, लूटपाट मचाते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। ये जो मानसिकता पूरे देश में बनी हुई है, शायद इसी कारण बनी हुई है कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है। और इसमें नीतीश कुमार बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कि फिर वही छवि बनाई जाए, ताकि चूँकि मामला बनता क्या है, जब लोग रोज़गार की बात करते हैं, युवा रोज़गार की बात करती है, युवा जब कमाई और महंगाई को कम करने की बात करती है, युवा रोज़गार और पढ़ाई की बात करती है, हेल्थ की बात करती है, तो दे नहीं पा रही है नीतीश कुमार जी। और जब नीतीश कुमार नहीं दे पा रहे हैं, तब फिर एक मामला आता है कि उसके ही कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो कोई बंदूक का कारखाना खोल रहे हैं, कोई पिस्तौल का कारखाना खोल रहे हैं, कोई बम का कारखाना खोल रहे हैं। छोटे छोटे उद्योग क्राइम को बढ़ाने के लिए पिस्टल का, और आए दिन जदयू के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं मिनी गन फैक्ट्री के साथ में। अब जनता किसको सुनाए? जो जनता कार्यकर्ताओं के पास जाके, नेताओं के पास जाके, सरकार के प्रतिनिधियों के पास जाके अपनी दुख दर्द सुनाते थे, आज वही डर रहे हैं। पता नहीं कहीं यह भी तो बंदूक बेचने वाला ही तो नेता नहीं है, यह भी बम बेचने वाला ही तो नहीं है, यह अपहरणकर्ता ही तो नहीं है। घबरा रहे हैं और फिर समस्या आ खड़ी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार की स्थिति चरमरा गई है। सरकार को उखाड़ने की ज़रूरत है, उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है, उखाड़ के गाड़ने की ज़रूरत है, ताकि एक नया विकल्प बिहार के लोगों को मिले और बिहार फिर से महान बिहार बने। बिहार महान बिहार तभी होगा जब यहाँ शांति, प्रेम, रोज़गार की बात होगी, महंगाई ख़त्म होगी, सुरक्षा की बात होगी, लोगों के हाथों में काम होगा और बिहार का नाम होगा। तब जाके फिर महान बिहार की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। और यह युवा पीढ़ी ही कर सकता है, महिलाएं कर सकती है, किसान और मजदूर वर्ग कर सकते हैं। इन नेताओं से नहीं होगा जिसे आपने 20 वर्षों से बैठा के रखा है। यह तो आपको एकदम मान लेना पड़ेगा। मैं महान जनता पार्टी की तरफ से निवेदन करता हूँ बिहार के महान जनता, आप तय कीजिए कि क्या आप इन्हीं के साथ रहना पसंद करेंगे जो आपको घर से निकलने से बेबस कर दिया है। आपकी बच्चियां, आपके बच्चे, आपके शौहर, आपके पति, आपका बेटा कोई काम करने के लिए जाता है तो डर लगता है कि वो घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। लगातार आप जिस प्रकार से क्राइम स्तर बढ़ रहा है, आप घबराए हुए हैं। इन्हें उखाड़ने की ज़रूरत है, प्लस भ्रष्टाचार को रोकने की ज़रूरत है। एक अंग्रेज़ हुआ करते थे जो एक पुल बना दिया तो आज तक उसका मेंटेनेंस करने के पैसा सरकार के पास नहीं है, फिर भी वह पुल टिका हुआ है। और एक बिहार सरकार का पुल जो उद्घाटन के पहले ही गिर जाता है। आपको याद है ना, मोदी जी आए थे उद्घाटन करने के लिए और एक पुल पहले ही गिर गया। 2 दिन बाद उद्घाटन था, 2 दिन पहले ही पुल गिर गया। इस प्रकार से तमाम पुल जो गिर रहा है बिहार में, बड़े स्तर पे कमीशनखोरी है, भ्रष्टाचार है। इसे उखाड़ने की ज़रूरत है, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि आपके और हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सके, आपके हमारे बच्चे सुकून से ज़िंदगी जी सके और बिहार को आगे बढ़ा सके। हम तमाम जनता से आग्रह करते हैं, महान जनता से आग्रह करते हैं कि जदयू और जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार को उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। तब जाके आपके बच्चे को रोज़गार आपके यहाँ बिहार में मिलेगा, पलायन रुकेगी, हेल्थ सेक्टर में सुधार आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आएगा, किसानों का बीज सस्ते दरों पे मिलेगा, खाद सस्ते दरों पे मिलेगा, बिचौलिया ख़त्म होगा और उत्पादन महंगे दरों पे बिकेगा, ताकि किसानों के घरों में भी पैसा आए और सभी लोग, तमाम लोग, नौकरी पेशा करने वाले, व्यापार करने वाले, किसान, खेती करने वाले, तमाम लोग सुख से अपने जीवन जी सकेंगे। आइए हम सब लोग नीतीश कुमार को फिर से एक बार हटाने का काम करें, ताकि बिहार सुरक्षित रहे, बिहार महान बिहार बन सके। धन्यवाद।